हेलो प्यारे बच्चों, क्लास 9 के बच्चों कैसे हैं आप सभी लोग। तो आई होप सो आप सभी का मैथ्स का पेपर हो चुका है। ठीक है, तो आप सभी का पेपर बहुत अच्छा गया होगा। तो प्लीज़ एक बार आप मुझे पहले कमेंट में बताइए आपके 80 आउट ऑफ कितने बन रहे हैं एग्जामिनेशन। ठीक ठीक है, पेपर का लेवल कैसा रहा आपके लिए, इजी रहा, मीडियम रहा या फिर हार्ड रहा। ठीक है बच्चों, तो ये बच्चों आज मैं आपके लिए क्या कर रहा हूँ, आज मैं आपकी क्लास 9th का 2025-26 का कॉमन एनुअल स्कूल एग्जामिनेशन का मैथ्स का पेपर सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, जिसमें सबसे पहले हम देखने वाले हैं आपका सेक्शन ए, और एक एक करके हम पहले ए करेंगे, फिर बी, फिर सी और डी। आप सभी लोग अपने आंसर चेक करना, एवेलुएट करना कि ये मैंने कैसे करा है, या मैंने कौन सा आंसर टिक करा है, कौन सा नहीं करा। अच्छा, ये जो वीडियो रहने वाली है एकदम डिटेल कंप्लीट सोल्यूशन रहेगी। ठीक है, डिटेल सोल्यूशन रहेंगे कि ये नहीं कि डायरेक्ट मैंने आंसर दे दिया आपको। डिटेल एंड कंप्लीट सोल्यूशन आपको इस वीडियो में मिल रहे होंगे। ठीक है, तो प्लीज चेकआउट आप कर सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपका आया था सेक्शन ए के अंदर, ये द वैल्यू ऑफ रूट फाइव इंटू रूट 45 इज वॉट। ठीक है, तो कई सारे ऑप्शंस मिले हुए थे, तो मैं आपको ऑप्शंस, हाँ तो मैं बताता हूँ क्या आया था ऑप्शन। तो ये गिवन आप सभी को क्या है, रूट 5 इंटू रूट 45 आपको प्रोडक्ट फाइंड करना पड़ेगा। तो वी नो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन रूट 5 इंटू रूट 45, बच्चों ध्यान से देखोगे बाय यूजिंग लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। तो बच्चों यहाँ पे हो क्या रहा था, आपको करना क्या था यहाँ पे, अगर आपने दिमाग चलाया तो बहुत अच्छी बात है। आपको बेसिकली एक क्या नाम है, आपने लॉ ऑफ एक्सपोनेंट पढ़े होंगे, रूट A इंटू रूट B, तो विच इज रूट AB। ठीक है, तो रूट 5 को रूट 45 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या मिलेगा आपको, रूट 25। आई होप सो आपने फर्स्ट क्वेश्चन का जो ऑप्शन नंबर डी टिक करा होगा, ऑप्शन नंबर डी यही था आपका। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका यही था। चलिए कम बैक, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आपके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों कुछ ऐसा था कि आपको बताना है कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर इन द पॉलिनोमियल। ठीक है, और आपको ऐसा कुछ पॉलिनोमियल मिला था विच इज अबाउट वाई स्क्वायर प्लस 1 - y का होल स्क्वायर प्लस 2y। ठीक है, तो आपको ऐसे पॉलिनोमियल का क्या करना था, आपको इसका कोफिशिएंट बनाना था। ठीक है, तो आपको पता है ये आपको मिला हुआ बेसिकली टू फाइंड क्या करना, कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर। तो बेसिकली बच्चों सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे आइडेंटिटी लगा के इसको सॉल्व करेंगे। ध्यान से देखेंगे इसके अंदर, आप देखिए 1 - y का होल स्क्वायर, देखिए होल स्क्वायर की आइडेंटिटी आपको दिखाई पड़ रही होगी। ठीक है, तो इसके लिए a - b का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लग जाएगी सिंपली a² + b² - 2ab। तो बाकी सब चीज़ों को देखने से पहले देखिए इसको हम पहले आइडेंटिटी को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे बच्चों आपका वाई स्क्वायर, तो एक मिनट में इसको थोड़ा सा, हाँ तो ध्यान से देखिए सबसे पहले यहाँ पे वाई स्क्वायर। ठीक है, अभी देखिए बच्चों यहाँ पे आया था 1 - y का होल स्क्वायर। तो देखिए पहले 1 का स्क्वायर यानी a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर -2ab है ना, और प्लस 2y, ये एंड का आपका चल रहा था ना, तो ये सेम एडिटिव यहाँ पे आ गया। वाई स्क्वायर प्लस, अब देखिए 1 का स्क्वायर 1, वाई स्क्वायर का बच्चों वाई स्क्वायर -2, अब देखिए 1 को y से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों है ना, और 1 × y प्लस 2y चल रहा है। ये वाई स्क्वायर एज इट इज वाई स्क्वायर +1 प्लस वाई स्क्वायर -2y। ठीक है, +2y, तो आप देख सकते हैं -2y प्लस 2y कैंसिल आउट हो गए। यहाँ क्या बचा, वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर +1 प्लस वाई स्क्वायर। तो देखिए वाई स्क्वायर दोनों क्या हो गए, 2y² हो गए +1। और आपसे बच्चों देखो ने क्या पूछा था, वाई स्क्वायर कोफिशिएंट। तो वाई स्क्वायर कोफिशिएंट का मतलब बच्चों जो वाई स्क्वायर के साथ नंबर मल्टीप्लाई में है आपका। ठीक है, तो कोफिशिएंट बेसिकली क्या होता है, जो नंबर वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई में होता है। तो ये तो सिंपली आपका 2 क्या हो गया, कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर हो गया। आई होप सो आप सभी ने बच्चों को आंसर निकाल लिया होगा और सभी ने टिक भी कर लिया होगा। ठीक है, चलिए तो अभी तक तो पेपर बहुत इजी चल रहा है, बाकी देखते हैं आगे क्या होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यस बच्चों, क्वेश्चन नंबर थर्ड आप सभी ने देखा होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपका क्या आया था, एक आपको क्या करना, सोल्यूशन फाइंड आउट करना था। ठीक है, क्या सोल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन 3x - 2y = 6। ठीक है, ये आपके चैप्टर नंबर 4 से था बच्चों क्वेश्चन। ठीक है, चैप्टर नंबर 4 से देखिए अच्छे से मैंने ऑप्शंस लिखे हैं, ये कुछ ऑप्शंस मिले तो आपको थर्ड एंड फोर्थ आपको इसमें से बताना है कि कौन सा इसमें से इसका सोल्यूशन है। तो आपको एक इक्वेशन मिली हुई है, ये इक्वेशन क्या है बच्चों आपकी, LE2V क्या बोलते हैं, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो क्या हुआ, सोल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन फाइंड आउट करने के सोल्यूशन क्या है, एक्स कॉमा वाई। आपको मैंने बता रखा है व्हाट इज द सोल्यूशन। सोल्यूशन क्या होता है आपका, एक्स कॉमा वाई = -3, 0। ठीक है बच्चों, तो हम क्या करेंगे, एक एक करके एक एक ऑप्शन उठाएंगे, उसकी वैल्यू पुट आउट करके चेक करेंगे। तो पहला सोल्यूशन क्या है बच्चों आपका, -3, 0। ठीक है, -3, 0 पहला। तो देखिए एक्स की वैल्यू -3 आ गई, वाई की वैल्यू 0। देखो मैंने यहाँ पे भी लिखा हुआ है -3, 0। तो एक्स की वैल्यू 3 से कंपेयर कर लेंगे यहाँ पे हम। ठीक है बच्चों, यस बच्चों, आपने एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर ली बच्चों। यहाँ पे वाई की वैल्यू है, पुट द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई इन द इक्वेशन। आप क्या करेंगे, 3x - 2y = 6 में आप क्या करेंगे, एक्स की जगह -3, वाई की जगह 0
और 6 का 6 है तो ऐसे जगह, तो 3 इंटू माइनस 3 आप करेंगे, -2 इंटू 0 इक्वल टू 6। देखिए 3 इंटू 3 करेंगे -9, -9 इंटू 0 इक्वल टू 6। तो देखिए -9 इक्वल टू आपको क्या आ रहा है बच्चों, 0 आ रहा है। ठीक है, तो ये अलाउड नहीं है ना, तो ऐसा नहीं होगा। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता, -6 कभी 6 के बराबर नहीं हो सकता, तो यानी इसका सोल्यूशन नहीं होगा। ठीक है बच्चों, सोल्यूशन क्या होगा, जब आपका LHS बराबर RHS आ जाए, है ना। तो चेक करता हूँ आपके आगे के ऑप्शन कौन सा आएगा। नेक्स्ट चेक करते हैं, x, y इक्वल टू -2, 0 बच्चों। ठीक है, तो कैसे चेकआउट करोगे आप इसको, x की वैल्यू वही -2, y की वैल्यू 0, तो जैसे इसको आप पुट आउट करके चेक करेंगे, 3x - 2y इक्वल टू 0, x की जगह -2, y की जगह 0, तो देख लीजिए आपको 3 को -2 से मल्टीप्लाई करना है, 2 को 0 से करना है, 3 को -2 से करा -6, 2 को 0 से करा 0, 6 का 6, तो -6 बराबर 6। तो बच्चों यहाँ पे बहुत बच्चों ने गलती करी होगी, उनको ठीक कर दिया होगा, जबकि दिस इज ऑल्सो सेकंड ऑप्शन इज रॉन्ग ऑप्शन। ठीक है, ऑप्शन सेकंड इज भी रॉन्ग है आपका। नेक्स्ट और देखते हैं सोल्यूशन, x, y 0, -2 दे रखा है, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू -2, चेकआउट करते हैं। पुट द वैल्यू ऑफ x एंड y इन द इक्वेशन, 3x - 2y इक्वल टू 6, x की जगह 0 रखा, y की जगह -2 रखा। ठीक है, 3 को 0 से करा, 2 को -2 से करा 6, तो देखिए -2 से मल्टीप्लाई होगा तो +4 आ गया, तो 4 इक्वल टू 6। तो बच्चों दिस इज ऑल्सो रॉन्ग, ये भी गलत है, 4 बराबर 6 कभी नहीं हो सकता आपका। ठीक है, तो बच्चों यहाँ से तो वैसे आप देख ही सकते हो कि 3 जब गलत होगा तो चौथा करेक्ट हो जाता है, बट चौथा करेक्ट क्यों हो, तो उसको भी एक बार चेकआउट कर लीजिए। x, y 0, 0, -3, x इक्वल टू 0, y इक्वल टू -3। ठीक है, तो x और y की वैल्यू पुट आउट करेंगे, 3x - 2y इक्वल टू 6, 3 हाँ 3x - 2y इक्वल टू 6, x की जगह 0, y की जगह -3, 6 का 6। ठीक है, 3 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को -3 से करेंगे। ठीक है, 3 को 0 से करो 0, -2 इंटू -3, माइनस माइनस प्लस बच्चों, तो 2 3 जा 6, 6 का 6, देखिए ध्यान से आपका LHS बराबर यहाँ पे RHS आ गया। ठीक है, तो बच्चों पेपर सॉल्विंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो आगे की क्लासेज आने वाली 26 से लेकर 27 की, तो बच्चों आपको इस वीडियो की खासकर ज़रूरत पड़ने वाली है ना, तो इनको आप ज़रूर देखना। और बाकी जो 25-26 के 25-26 के आप बस इनके आंसर चेकआउट कर लीजिए, अपना इवेलुएट कर लीजिए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। यस बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों आपका आया था, इन एक्यूरेट ज्योमेट्री व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज टेकन एज डेफिनेशन बच्चों। ठीक है, तो बच्चों आप ध्यान से देख सकते हैं, थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग्स आर इक्वल टू द वन अनदर। तो बच्चों ये आपका क्या नाम है, थ्योरम का पार्ट है, दिस इज नॉट अ डेफिनेशन। ठीक है, अ स्ट्रेट लाइन मे बी ड्रॉन फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू द एनी अदर पॉइंट बच्चों, तो दिस इज ऑल्सो थ्योरम। ठीक है, बट जो ऑप्शन नंबर थर्ड है, अ स्ट्रेट लाइन इज अ लाइन विच लाइज इवनली विद अ पॉइंट ऑन इटसेल्फ। ठीक है, तो बच्चों दिस इज अ डेफिनेशन। ठीक है, ये आपकी क्या थी, डेफिनेशन थी, ऑप्शन नंबर थर्ड। ठीक है, इनइक्वल आपको बताना था ना, इनइक्वल ज्योमेट्री व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज टेकन एज डेफिनेशन, तो इसको हम लोग डेफिनेशन देते हैं बच्चों। ठीक है, द होल इज अ ग्रेटर देन कैन एम इट्स पार्ट। देखिए ये भी बच्चों क्या नाम है, थ्योरम के पार्ट है कि होल जो होता है पूरा क्या ग्रेटर होता है किसी उसके एक छोटे से पार्ट से ना, तो सिंपल सा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर थर्ड आपका करेक्ट आंसर है इसका, तो इसको याद रखना। फिफ्थ क्वेश्चन तो बच्चों तो बहुत ही आसान था, बिल्कुल कहते हैं ना टिक करने वाला था, पढ़ के जस्ट टिक कर देना कि इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट द पेयर ऑफ दैट आर ऑलवेज इक्वल। ठीक है, पेयर ऑफ एंगल दैट आर ऑलवेज इक्वल, मतलब दो लाइन आपकी बच्चों इंटरसेक्ट कर रही है, लेट्स सपोज दो लाइन आपकी ऐसे इंटरसेक्ट कर रही है, तो इनके कौन से पेयर ऑफ एंगल है जो हमेशा बराबर होंगे, तो बच्चों इसका सिंपल सीधा सा आंसर होता है, दैट इज कॉल्ड वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये एंगल जैसे 1 और 2, तो 1 और 2 को कुछ करने की जरूरत नहीं है, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल हमेशा आपके बराबर रहेंगे। तो ये भी आप बच्चों देख सकते हैं ऑप्शन नंबर थर्ड में, तो आई होप सो आप सभी ने ये टिक करा होगा। ठीक है, यहाँ जैसे यहाँ पे 3 4, तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं। क्लियर बच्चों, चलिए तो यहाँ तक के तो बहुत सिंपल रहे। चलिए बढ़ते हैं अपना थोड़ा आगे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, इन ट्राइंगल एबीसी ने बोला है कि बीसी इक्वल टू ए बी है एंड एंगल बी की वैल्यू 80 है, देन मेजर द मेजर ऑफ एंगल ए। तो आपको एंगल ए का मेजर बताना है बच्चों, क्या आएगा। तो दिस इज बच्चों अनदर ऑल्सो इजी क्वेश्चन। ठीक है, ये भी आपका एक बहुत आसान क्वेश्चन था, इसमें भी ज़्यादा कुछ ऐसी डिफिकल्टी नहीं थी, बहुत सिंपल था। अगर किसी ने ट्राइंगल का कॉन्सेप्ट पढ़ा हो तो वो इसको इजीली कर सकता है। तो आपको बच्चों क्या मिला, ए बी बराबर बी सी मिला और एंगल बी की वैल्यू मिली है। मुझे फाइंड करना है एंगल ए एंड वी नो, हम क्या जानते हैं बच्चों, ध्यान से देखो। पहले सबसे पहले बच्चों देखो, जब भी ना ट्राइंगल ज्योमेट्री क्वेश्चन है तो हमेशा एक फिगर आपको बनानी चाहिए, फिगर से ही ऑलमोस्ट क्वेश्चन क्लियर होता है। जैसे मैंने ध्यान से देखो फिगर बनाई है, एक ट्राइंगल एबीसी बनाया, इसमें बी को मैंने 80 दिखाया। नाउ मुझे क्या करना है, ए को फाइंड आउट करना है। तो ए कैसे फाइंड आउट होगा बच्चों, ध्यान से देखो, ए बी बराबर बी सी, मुझे ना ये साइड बराबर दिस साइड दी हुई है, तो इसको क्या बोलते हैं, इक्वल एंगल आर ऑन इक्वल अपोजिट साइड। ये हमने एक थ्योरम पढ़ी हुई है बच्चों, आपके 7 चैप्टर में, ट्राइंगल चैप्टर में हमने थ्योरम पढ़ी है ये, है ना। तो इक्वल एंगल कहाँ पे होते हैं, आर ऑन द इक्वल अपोजिट साइड। ठीक है, यानी जो ए और बी क्या है वो इक्वल एंगल है आपके
और कहाँ पर है, इक्वल अपोजिट साइड पर, जैसे बच्चों थ्योरम। तो यहाँ से क्या हो गया, ए और बी बराबर हो गए, है ना। तो एक एंगल ए की वैल्यू मुझे फाइंड करनी है, बी की वैल्यू मुझे मिली हुई है 80, तो यस, सो हैंस एंगल ए इज ऑल्सो 80। तो दिस इज ऑल्सो अनदर इजी क्वेश्चन बच्चों। आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा। देखिए बच्चों, डिटेल सोल्यूशन मैं आपको करवा दूंगा कंप्लीट कि कैसे कैसे आ रहा है, ठीक है। तो ये नहीं कि जस्ट डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ, तो प्लीज़ इसको सोल्यूशन वाइज अच्छे से देखिए। जो नेक्स्ट ईयर के बच्चे हैं, 2026-27 के बच्चे, तो उनको तो प्लीज़ पेपर सॉल्व करना चाहिए, उनसे उनकी प्रैक्टिस बनती है, ठीक है। तो कम्प्लीटली अच्छे से देखिए। चलिए बढ़ते हैं आगे आपके साथ। यस बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 आ गया आपका कि क्वाड्रिलेटरल इन विच द डायगोनल्स आर अनइक्वल है बाइसेक्ट ईच अदर क्या कर रहे हैं एट 90 डिग्री, ठीक है बच्चों। क्वाड्रिलेटरल जिसके अंदर क्या है, डायगोनल्स आर अनइक्वल, डायगोनल्स इक्वल नहीं है आपके, बट क्या कर रहे हैं, बाइसेक्ट करें 90 डिग्री। तो बच्चों बस इतनी सी बात सुन के, बाइसेक्ट क्या नाम है, बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। तो 90 डिग्री बच्चों सिर्फ एक ही फिगर का करते हैं, वो क्या होते हैं आपके पैरेललोग्राम, ठीक है बच्चों, वो क्या होते हैं आपके पैरेललोग्राम, ठीक है। तो इस पे आपको ज्यादा वो नहीं करना, ठीक है। तो ये बच्चों, जैसे हमने देखा क्वेश्चन नंबर 7 इज ऑल्सो जस्ट रीड करके और बस आपको टिक करना था, बहुत इजी क्वेश्चन था। नाउ द नेक्स्ट बच्चों, कुछ उन्होंने एमसीक्यू थोड़े से आपके लॉन्ग भी डाले हुए हैं, थोड़े एमसीक्यूज, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ना, फिगर ओ, ठीक है। O in a given figure, O is the center of the given circle and APB is 40, then find the AOB, ठीक है बच्चों। तो बच्चों ये भी हमारा सिंपल क्वेश्चन आया था, इसमें क्या था कि O एक सेंटर दे रखा है जिसके अंदर एक गिवन फिगर थी ऐसे बनी, जिसमें उन्होंने बता रखा है APB, यानी दिस इज टॉकिंग अबाउट दिस एंगल। ये कितना दे रखा है बच्चों उसने, 40 डिग्री आपका दे रखा है। देन आपसे फाइंड आउट करने को कह रहा है कि OAB, ठीक है। तो बच्चों ये आपके चैप्टर नंबर 9 से आया है, सर्कल से, ठीक है। तो इसके 80 40 70 20, ठीक है। तो बच्चों ये इसके कुछ ऑप्शन थे, इनको आपको देखना था। एपीबी बच्चों 40, तो आपको एओबी फाइंड आउट करना है। तो बच्चों ध्यान से देखिए, आपने थ्योरम पढ़ी होगी एओबी, एओबी इज व्हाट, ट्वाइस ऑफ एपीबी, आपने पढ़ी होगी। द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट एनी पॉइंट इन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्कल, ठीक है। तो बच्चों क्या होता है, जो भी सेंटर पे एंगल बनता है, ठीक है, और क्या नाम है, आर्क के द्वारा कहीं भी कोई एंगल बनता है वो सर्कल के अंदर, वो क्या होता है, उसका दुगुना होता है। सेंटर एंगल इज ऑलवेज ट्वाइस द एंगल अदर रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल, है ना। ये आपने पढ़ी होगी थ्योरम, है ना, दिस इज थ्योरम पार्ट। तो ए ओ बी, तो बच्चों ए बी भी आपको 40 मिला हुआ, और 2 into 40 आप करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा बच्चों, 80 मिल जाएगा, है ना। तो 80 इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए आप बोल सकते हैं फर्स्ट, दिस इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है बच्चों। चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन में, चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन में को। तो दिस इज ऑल्सो अनदर इजी क्वेश्चन कि आपको मिला हुआ है सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल हैविंग अ साइड्स 9 10 17। आपको क्या नाम है, तो सेमी पेरीमीटर ट्रायंगल आपको बताना है जिसमें उनकी जो साइड है 9 10 और 17। तो बच्चों आपको तीनों साइड मिली हुई है 9 10 17। आई हो आपने ट्रायंगल बना लिया होगा 9 10 17 ABC। आपको क्या करना है, जस्ट सेमी पेरीमीटर फाइंड आउट करना था, आपने आई होप तो कर लिया होगा। मैं इसका आपको आंसर बताता हूँ। चलिए अब बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट पेज पे। चलिए बच्चों, तो सेमी पैरामीटर बच्चों आपको फाइंड आउट करना, आप सभी को पता होगा सेमी पैरामीटर ऐसे डिनोट होता है हमारा, ठीक है। तो सेमी पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल क्या होता है बच्चों, A+B डिवाइडेड बाय 2, है ना। आप जैसे पढ़ चुके हैं, तो तीनों साइड AB BC CA डिवाइडेड बाय 2, 9 10 17 डिवाइडेड बाय 2, 36 डिवाइडेड बाय 2। तो आपको मिला बच्चों 18 आंसर, है ना। तो आई होप तो आप सभी ने टिक कर लिया होगा, ये आपका करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है बच्चों। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 बच्चों क्या आया था, इन हिस्टोग्राम द हाइट ऑफ रेक्टेंगल रिप्रेजेंट व्हाट। जो भी एक आपका बच्चों हिस्टोग्राम होता है, जो भी उसमें हाइट होती है किसी भी रेक्टेंगल की, ठीक है, आपको पता होगा हिस्टोग्राम होता है, हिस्टोग्राम के अंदर हम कुछ ऐसे ऐसे करके रेक्टेंगल बनाते हैं। तो बच्चों ये जो हाइट आपकी होती है, दिस हाइट, ये हाइट क्या रिप्रेजेंट करती है आपका, तो हाइट बच्चों रिप्रेजेंट करती है आपकी फ्रीक्वेंसी, ठीक है, जो भी आपकी फ्रीक्वेंसी होती है उसकी, ठीक है। तो ये उसको रिप्रेजेंट करती है, ठीक है बच्चों। फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास इंटरवल, जो भी क्लास वर्क की फ्रीक्वेंसी होती है वो, तो जिन्होंने पढ़ा हुआ बहुत अच्छी बात है, उनको पता होगा। बाकी जिनको नहीं पता तो मैं उनको आंसर बता रहा हूँ, फ्रीक्वेंसी होता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 बच्चों, 11 में उन्होंने बोला था बच्चों ने पैरेललोग्राम क्या हो रहा है, पी क्यू आर एस है, जिसके अंदर एंगल पी की वैल्यू ने मुझे दी है 3y-4 डिग्री एंड एंगल क्यू की वैल्यू ने मुझे दी है 5y+8 डिग्री, देन मेजर द एंगल एस, ठीक है। तो पी और क्यू मुझे मिला हुआ है, और बच्चों मुझे क्या फाइंड आउट करना है, एंगल एस। ध्यान से देख सकते हो, पी क्यू एस आर, समझ में आया बच्चों आपको, पी क्यू आर एस, है ना। तो एक पी क्यू आर एस आपका पैरेललोग्राम है। तो बच्चों पी एंगल मिला है, क्यू एंगल मिला है, आपको एंगल एस फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे, चलिए पहले आप इसको ट्राई कर सकते हैं अपने आप से, ठीक है। अगर आपको आंसर पता है तो कमेंट करिए, बाकी
वेट करते हैं नेक्स्ट पेज तक। जिस पर बच्चों, तो जैसे आप सभी को पता है कि पी क्यू पैरेलल टू एस आर, पी क्यू पैरेलल टू एस आर होगा बच्चा आपका, क्यों? क्योंकि आप सभी को पता है चीज़ कि पैरेलल का अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेलल, और इसी के हिसाब से क्या होता है, इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल आर 180 है ना। तो अब बच्चों आपने ट्रांसवर्सल के बारे में पढ़ा होगा, ट्रांसवर्सल के दो एंगल ऐसे, अगर एक ट्रांसवर्सल है आपकी और उसके दोनों साइड ऐसे एंगल हैं, तो इन दोनों का सम बच्चों मिला के कितना होता है, 180 डिग्री होता है आपका, है ना। कितना होता है बच्चों, 180 डिग्री। तो दोनों एंगलों को बच्चों हम सम करेंगे, p प्लस क्यू इक्वल टू 180। तो p की वैल्यू पता है 3y माइनस 8, q की वैल्यू पता है 5y प्लस 8 इक्वल टू 180। 3y माइनस 8, 5y प्लस 8 इक्वल टू 180। 3y 5y, तो बच्चों क्या आ गया आपका, 3y प्लस 5y माइनस 4 प्लस 8, माइनस 4 प्लस 8 इक्वल टू 180। 5 और 3 8y हो गया, माइनस 4 प्लस 8, तो बच्चों प्लस 4 180, प्लस 4 इधर जाके माइनस गया तो 8y इक्वल टू 1 आपका हो जाएगा 176। y को ही छोड़ेंगे, 8 यहाँ गया तो 8 की टेबल में 176 कितने पे आएगा बच्चों, 22 पे। तो बच्चों क्या आपका फाइनल आंसर आया था क्या? अगर आपने फाइनल आंसर निकाल के छोड़ दिया तो बच्चों ये आपका यहाँ पे हो गया गलत। क्यों? क्योंकि आपने सॉल्व ही नहीं करा पूरा। उसने आपसे y की वैल्यू नहीं मांगी, उसने आपसे s की वैल्यू मांगी थी, ठीक है। तो बहुत बच्चों ने गड़बड़ करी होगी ये। तो बच्चों पहले q की वैल्यू फाइंड आउट करो। q क्या है हमारा, 5y प्लस 8 डिग्री, याद है, 5 इंटू 22 प्लस 8, ठीक है, डिग्री। 5 टू 10, 5 टू 10 और एक 11 प्लस 8 यानी 118 डिग्री बच्चों। और आप सभी को पता होगा एंगल Q इक्वल टू एंगल S। कोई रीजन बता सकता है इसका? क्यों? क्योंकि पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। सो एंगल S इज 188 डिग्री, है ना, 118 डिग्री, ठीक है। बच्चों ने बहुत बार, मैंने बहुत बच्चों का ऐसा सुना, सिर्फ y की वैल्यू सॉल्व करके छोड़ दिया, जो कि गलत है। एंगल S की वैल्यू निकालनी पड़ेगी आपको पूरे, विच इज 118 डिग्री, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग पोलिनोमियल हैज x माइनस 3 एज अ फैक्टर, ठीक है बच्चों। तो आपका ये क्वेश्चन नंबर, ये चैप्टर नंबर 2 से है, ठीक है। आपको फैक्टर फाइंड आउट करना है, तो बच्चों बहुत सिंपल होता है इसका। फैक्टर मिला हुआ x माइनस 3, आपको क्या करना पड़ेगा, इस फैक्टर की आप वैल्यू निकाल सकते हैं। फैक्टर क्या नाम है, f(x) इज द फैक्टर ऑफ px, ये पॉलिनोमियल चैप्टर सेकंड है ना। तो f(x) इक्वल टू 0 होगा, x माइनस 3 आपने x की वैल्यू निकाली विच इज 3। अब आप क्या करेंगे, 3 को एक एक करके इन सब में रख रख के चेक करेंगे, जिसपे भी इसका आंसर 0 आ जाएगा तो ये सी क्या होगा, उसका फैक्टर होगा, है ना। तो बेसिक थ्योरम सी पॉलिनोमियल्स में जो हमने पढ़ी थी, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे बच्चों। जैसे बच्चों, पुट द वैल्यू ऑफ x इन द px। तो बच्चों पहला क्या था आपका x प्लस 3, तो x प्लस 3 मैंने x की वैल्यू रखी 3, 3 प्लस 3 बच्चों 6 हो गया, तो ये तो आंसर नहीं होगा आपका, ठीक है। सेकंड क्या था आपका, पुट द वैल्यू ऑफ x इन द px। अगला था x माइनस 6, तो मैंने 1 सेकेंड x की जगह 3 जगह 3 माइनस 6 होगा तो कितना आएगा, -3। तो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग, ये भी नहीं होगा। पुट द वैल्यू ऑफ द x इन द px। तो px हमारा नेक्स्ट क्या था, x स्क्वायर माइनस 3, तो देखो 3 का x की जगह हमने रखा 3, 3 का स्क्वायर माइनस 3, तो 3 का स्क्वायर 9, 9 में से 3 का आपका बचा 6। तो बच्चों ये भी हमारा गलत है, ठीक है। बट द नेक्स्ट पुट द वैल्यू ऑफ द x इन द px। तो x स्क्वायर माइनस 9, तो देखो 3 का स्क्वायर 9, 9 में से 9 गए 0, हैंस बच्चों दिस इज अवर आंसर, ठीक है। ये हमारा क्या है बच्चों, आंसर आ गया, ठीक है। तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा 12 का, कि जो एफ एक्स माइनस 3 था वो फैक्टर है किसका, पॉलिनोमियल ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 9 के, ठीक है बच्चों। क्या समझ में आया हमें यहाँ पे, ठीक है। तो ये बच्चों चलिए बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई होप सो आप सभी को मजा आ रहा होगा सीरीज देखने में। आप आंसर चेक कर लेंगे अपने, और प्लीज स्कोर कार्ड बनाना अपना बच्चों के, कितने 9th में आपके नंबर बनने हैं मैथ्स के अंदर, ठीक है। चलिए, तो यस, द इक्वेशन 4 माइनस 3x इक्वल टू 0 व्हेन एक्सप्रेस्ड एज अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ठीक है। तो एक इक्वेशन बच्चों आपको मिली कुछ कुछ ऐसी, तो आपको कह रहा है कि इसे एक्सप्रेस करो द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, मतलब इसकी करेक्ट फॉर्म क्या होगी बच्चों। बहुत बच्चों ने सवाल गलत करा था, बहुत ट्रिकी क्वेश्चन था, ट्रिकी कुछ नहीं था, सिंपल था, बट बच्चों ने थोड़ी कॉमन मिस्टेक्स की वजह से बच्चों ने गलत करा होगा। क्या हुआ होगा मैं बताता हूँ। ये आपको मिला हुआ है बच्चों, आपको लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल फाइंड आउट करना है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए बच्चों, ऐसे क्वेश्चन के लिए बहुत जरूरी है कि सबसे पहले जनरल फॉर्म आप चेक कीजिए होती कैसे। देखिए ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, यानी एक्स की टर्म पहले, फिर वाई की टर्म, फिर सी की टर्म, फिर 0। तो देखो ये लिखा है 4 माइनस 3x इक्वल टू 0। तो देखो हाँ भैया बच्चा, देखो 3x जो है मतलब एक्स टर्म है जो पीछे है, तो हम इसको क्या करेंगे, आगे लेके आएंगे। तो आगे कैसे लेके आएंगे, -3x प्लस, देखिए -3x इसको आगे लिया है, देखिए वाई टर्म जो यहाँ पे थी नहीं, तो मैंने क्या कर दिया 0 डॉट वाई। 0 डॉट वाई का मतलब क्या होता है,
जीरो डॉट वाई का मतलब होता है कि जीरो मल्टीप्लाई एक्स, ठीक है, जीरो मल्टीप्लाई वाई, सॉरी, तो जीरो मल्टीप्लाई बच्चों जीरो ही है, बट इसको बस मैंने लिखने के लिए, ताकि आपको मैं जनरल फॉर्म दिखा सकूँ, इसलिए मैंने इसको लिख दिया। जीरो डॉट वाई का मतलब बच्चों जीरो ही होता है। तो उस इक्वेशन को अगर मैं इक्वेशन में जीरो डॉट वाई रखने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तो उसको मैं जीरो डॉट वाई लिख सकता हूँ, जस्ट बिकॉज की जनरल फॉर्म की तरह दिखे। तो देखो पहले एक्स टर्म आ गई, फिर वाई टर्म दिख गई, अब क्या बच्चे, तो सी टर्म, सी टर्म कौन थी यहाँ पे, फोर, तो ये आपका फोर। तो फाइनली बच्चों एक तो आपका ये हो सकता है। अच्छा देखिए यहाँ पे इसमें से कोई आपका आंसर हो रहा है क्या, देखिए ध्यान से, देखिए ऑप्शन नंबर सेकंड आपको दिख रहा होगा, ऑप्शन नंबर ये सेकंड, सेकंड नहीं है ये, ऐसा कोई ऑप्शन आपको दिख रहा है बच्चे, देखिए माइनस थ्री एक्स प्लस जीरो वाई प्लस फोर। नहीं, यहाँ पे बच्चों कोई आपको ऐसा ऑप्शन नहीं दिख रहा होगा, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, नेगेटिव कॉमन लेना पड़ेगा। नेगेटिव जैसे आप कॉमन लेंगे, अब नेगेटिव कॉमन लेना बच्चों क्या होता है, ये मैंने लेक्चर्स में बताया हुआ है अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज में। अभी नहीं पता तो बस ये मान के चलो, नेगेटिव कॉमन लेने का मतलब क्या होता है, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस बना दो, और प्लस का माइनस कर दो, इसे आप बोल सकते हो नेगेटिव कॉमन लेना। माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, तो ध्यान से देखो, थ्री एक्स माइनस जीरो डॉट वाई माइनस फोर इक्वल टू जीरो। क्या बच्चों ये हमारा कहीं आंसर है क्या, चेक करिए एक बार, चेक करिए। तो ये बच्चों आप देख सकते हैं आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट है ना, थ्री एक्स माइनस जीरो डॉट वाई माइनस फोर इक्वल टू जीरो, दिस इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, दिस इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है बच्चों, चलिए बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट आगे वीडियो में। यस बच्चों, 14 क्वेश्चन आपका, द टर्म यूज्ड बाय द इक्विलेट फॉर assumption दैट वाज स्पेसिफिक टू द ज्योमेट्री इज व्हाट। ठीक है, तो बच्चों ये भी टिक मार्क करने का था, इसका सीधा सा आंसर आपको बता दो, तो बच्चों क्या होगा, पॉस्टुलेट्स होगा। ठीक है, तो जो इक्विलेट्स आप इस्तेमाल करते थे, क्या नाम है, टर्म यूज्ड बाय द इक्विलेट फॉर द assumption दैट वाज स्पेसिफिक टू ज्योमेट्री, ज्योमेट्री के अंदर कुछ भी assumption करने के लिए, तो उसको पॉस्टुलेट्स बोलते थे। ठीक है, तो बच्चों उनकी पॉस्टुलेट्स कहलाती थी वो। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट बच्चों, थोड़ा हम लोगों ने बस वर्डिंग प्रॉब्लम क्वेश्चन दिया था, बहुत सिंपल सा, छोटी छोटी क्लासेज में बच्चों ऐसा क्वेश्चन आता है, नाइन है ना, तो नाइन्थ में डाल दिया उन्होंने, पता नहीं क्यों। द एंगल दैट इज क्या नाम है, वन फिफ्थ ऑफ इट सप्लीमेंट इज व्हाट। ठीक है, एक एंगल जो क्या होगा अपने वन फिफ्थ होगा अपने सप्लीमेंट के, उसकी वैल्यू क्या होगी, तो 75 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, 30 डिग्री। तो बच्चों आप तुक्का नहीं लगा सकते, आपको सिंपली क्या करना होगा, आपको पता होना चाहिए कि लेट अस अज्यूम द फर्स्ट एंगल इज बच्चों क्या होगा आपका, एक्स होगा, तो सेकंड एंगल क्या होगा उसका, 180 माइनस एक्स। सप्लीमेंट्री एंगल आप सभी को पता होगा, सप्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं, वो एंगल जो उन दोनों का सम मिला के कितना आता है, 180 डिग्री, उनको हम सप्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। तो अकॉर्डिंग स्टेटमेंट उन्होंने क्या बोला था, एक एंगल जो क्या है, वन फिफ्थ अपने सप्लीमेंट एंगल के, है ना, अपने सप्लीमेंट एंगल के, तो 180 और माइनस एक्स का 5 कर दीजिए बच्चों। तो देखिए बच्चों, ये स्टेटमेंट है, 5 को आप इधर हाँ मल्टीप्लाई में भेज दो, तो 5 इंटू एक्स, 180 माइनस एक्स, ये माइनस का एक्स बच्चों इधर जाके प्लस, तो 5x प्लस एक्स, तो 6x हो गया 180। तो एक्स को आप यहाँ जो 6 था इसको डिवाइड में भेजोगे, 6 इंटू 180 आपको कितना मिलेगा, एक्स इक्वल टू 30 डिग्री। ठीक है, तो बच्चों ये आपका फोर्थ वाला यहाँ पे एकदम करेक्ट ऑप्शन था। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बेसिकली। ठीक है, तो ये एकदम सिंपल और इजी वे था। ठीक है, तो आपको बच्चा 30 डिग्री आंसर आना चाहिए था, नहीं आ रहा कोई बात नहीं, आगे चेक करते हैं आपके, और चेक करिए आंसर, अपने आंसर्स। और जिस बच्चों, क्वेश्चन नंबर 16, तो देख सकते हैं बच्चों इसके अंदर आपको क्या मिला था कि एबीसी ट्रायंगल इक्वल है क्यू आर पी के, ए बी 7 है, बी 70 है, क्यू 60 डिग्री है बच्चों, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ट्रू है आपका। ठीक है, तो बच्चों ये तो ऐसे तो समझ में आएगा नहीं, तो इसके लिए सबसे बेस्ट एंड इजी ट्रिक क्या होती है कि आप जो भी गिवन चीज़ें उनको पहले एग्जामिन करिए, समझिए, फिर आपको समझ में आएगा। तो गिवन मुझे क्या भैया, ट्रायंगल एबीसी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल क्यू आर पी के, आपका 7 चैप्टर का क्वेश्चन है, तो एबीसी एंड क्यू आर पी उन्होंने मुझे क्या दिया, ए बी 7, यानी ये उन्होंने मुझे 7 दिया है, बी 70 डिग्री दिया है, एंड क्यू दिया है उसने मुझे 70 डिग्री बच्चों। अब यहाँ से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा बच्चों, बता पाना बड़ा मुश्किल है, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, करेक्ट ऑप्शन आपको इसमें बताना है। ठीक है, तो ए बी सी और क्यू आर पी, तो बच्चों सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कॉन्ग्रुएंसी का बेसिकली मतलब क्या होता है। अगर मैं बोल रहा हूँ ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है क्यू आर पी के, इसका मतलब क्या होगा, ये साइड्स और एंगल्स के रेशियो में देखा जाता है। अगर साइड्स और एंगल्स क्या क्या होंगे, ए बी इक्वल टू क्यू आर, ए बी इक्वल टू क्यू आर होगा बच्चों, बी सी इक्वल टू आर पी, बी सी इक्वल टू आर पी होगा, सी ए इक्वल टू आपका क्या होगा बच्चों, पी के होगा। ठीक है, ये आपको पहले से समझ में आनी चाहिए। देन एंगल्स में बात करता हूँ, एंगल ए इक्वल टू क्यू, बी इक्वल टू आर, सी इक्वल टू पी। ठीक है, तो ये एंगल बराबर दिस, ये बी बराबर आर, और सी बराबर पी। क्या समझ में आया हमें यहाँ पे। नाउ द
नाउ द प्रॉब्लम इज व्हाट, तो उसने हमसे क्या पूछा था, हाँ, तो आप देख सकते हो उन्होंने हमें यहाँ पे कुछ साइडों की वैल्यू दी और प्योर सी। तो सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पे सारे साइड्स और एंगल फाइंड आउट कर लेते हैं। तो इन ट्रायंगल एबीसी आप देख सकते हो, एबीसी आपको पता है 180 होता है, ए 60 पता है, ठीक है। अच्छा क्यू 60, देखिए बच्चों क्यू 60 है आपका, सॉरी बच्चा मैंने गलती से क्या बता दिया आपको, क्यू 70, क्यू 70 नहीं है बच्चों, आपका क्यू 60 क्वेश्चन में गिवन है ना, क्यू 60 आपका और बी 70, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे ध्यान से देखो, मैंने एंगल्स लिख दिए। तो देखिए पहले तो आप ये चेक कर सकते हैं, ए बी बराबर क्यू है तो ए बी की वैल्यू 7 है, तो क्यू आर की वैल्यू भी 7 होगी बच्चों, ठीक है। और ध्यान से देखिए, एंगल इक्वल टू क्यू, अगर क्यू 60 है तो ए की वैल्यू 60, बी और इक्वल टू आर है, अगर बी 70 है तो आर कितना हो गया, 70 हो गया, ठीक है। आपने ट्राइंगल के क्या कर लिए, दो एंगल फाइंड आउट कर लिए बच्चों, ए की वैल्यू अपने 60 पता कर ली है, एक सी और पता कर लेते हैं, क्योंकि आपको पता है एंगल सी बराबर किसके, पी के, है ना, और ऊपर ऑप्शन से पी भी मिला हुआ है मुझे, तो पी की करेक्ट वैल्यू पता लग जाएगी मुझे। तो ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180, आपको पता है एंगल सम प्रॉपर्टी होती है बच्चों, ये हमारी है ना, एंगल सम प्रॉपर्टी। तो 60 प्लस 70 प्लस सी इक्वल टू 180, 130 प्लस सी, तो 130 में से ये इधर जाएगा 180, 180 माइनस 30 तो आगे सी 50। आपको पता सी और पी बराबर होंगे, यानी सी और पी क्या दोनों 50 50 आ रहे हैं भी ऑप्शन में। हाँ अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे पी 50, पी यहाँ पे 50, यानी बाकी ऑप्शन तो सी यहाँ पे 70 गलत हो गया, सी 70 यहाँ पे गलत हो गया बच्चों, है ना। एक मिनट क्या कह रहा था मैं, पी इक्वल टू 50, पी इक्वल टू 50 आप देख सकते हो अकॉर्डिंग टू अवर कैलकुलेशन, जैसे हमने कैलकुलेट करा है पी 50 आ रहा है, तो यानी ऊपर के तो दो ऑप्शन ठीक है, ये नीचे की गलत होगा, सी 70 सी 70। अब देखिए ध्यान से हमें क्या पता करना पड़ेगा, क्यू आर 7 है या फिर क्यू पी 7 है। तो अब ध्यान से देखिए, मैं नीचे बता चुका हूँ ऑलरेडी, क्यू आर इक्वल टू 7 है ना, ए बी बराबर किसके होगा, क्यू आर के, ठीक है। तो हैंस आपने क्यू आर देखा 7, पी देखा 50, तो हैंस आप बोल सकते हो आपका ऑप्शन नंबर क्या करेक्ट होगा, ओनली ऑन फर्स्ट, ठीक है, ओनली ऑन फर्स्ट ऑप्शन इज योर करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो आई होप आप सभी को समझ में आया होगा, कोई भी कंफ्यूजन कोई भी डाउट आएगा तो प्लीज कमेंट आउट करिए, इस चीज को फिर हम सॉल्व करेंगे आपके लिए आगे, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। जिस बच्चों, तो आपके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 जो था, ये आपके चैप्टर नंबर 1 से आया हुआ है, ठीक है, चैप्टर नंबर 1 से आया था, जिसमें आप देख सकते हैं ये बच्चों को बहुत डिफिकल्ट लगा, बट मोस्टली बच्चों ने यहाँ पे गलती करी होगी, तो मैं गलती आपकी बताऊंगा यहाँ पे क्या क्या गलती थी, तो कैसे आप इन्हें सुधार सकते हैं आगे के लिए। तो 27y इक्वल टू 9 डिवाइडेड बाई 3y, देन y की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है बच्चों, क्या होगी, तो 0 1 1/2 2, ठीक है। तो आपके y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो आप ध्यान से देख सकते हैं 27y 27 की पावर y इक्वल टू 9 डिवाइडेड बाई 3y, तो y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है बच्चों। तो कुछ कुछ इक्वेशन ही ऐसी है, ये बच्चों आप सभी को पता होना चाहिए, जैसे a डिवाइडेड बाय b लिखा है तो इसका रियल मीनिंग होता है a बाय b। तो देखो ध्यान से मैंने क्या लिखा, 9 डिवाइडेड बाय b, है ना, a डिवाइडेड बाय 9/3y हो गया। अभी 3y बच्चों में मल्टीप्लाई डिवाइड में यहाँ जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, तो 27 इंटू वाई 3y इक्वल टू 9, ठीक है बच्चों। अब आप चाहें तो बच्चों यहाँ पर थोड़ा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 27, तो देखिए 27 क्या होगा, 3 इंटू 3 तो देखो 3 की पावर 3y इंटू 3 की पावर y इक्वल टू 9, ठीक है। तो आगे क्या होगा बच्चों उसके अंदर, अब यहाँ पे यहाँ से चालू करेंगे आप बाय यूजिंग लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, क्योंकि मुझे इसको देख के मेरा एक लॉ ऑफ एक्सपोनेंट याद आ रहा है, वो क्या था कि अगर ए की पावर m है और उसके बाहर भी कोई पावर n लगी हुई है, तो उन दोनों पावरों का क्या हो जाता है, प्रोडक्ट हो जाता है। तो 3 इंटू वाई हो गया 3y इंटू 3 की पावर वाई इक्वल टू 9 चल रही है। अब देखो बच्चों यहाँ पे भी मुझे एक और लॉ ऑफ एक्सपोनेंट दिखाई पड़ रहा है, अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो तो, कि ए की पावर m ए की पावर n, तो ध्यान से देखिए बच्चों क्या होगा, बेस सेम पावर ऐड वाला कॉन्सेप्ट, बेस सेम पावर ऐड 3y प्लस वाई इक्वल टू 9, 3y की पावर, अब 3 की पावर क्या हो चुकी है 4y, ठीक है। यहाँ तक का समझ में आया, एक पार्ट सॉल्व कर लिया मैंने थोड़ा सा। अब देखिए ध्यान से सेकंड साइड पर फोकस करते हैं, 9 है, क्या मैं 9 को 3 इंटू 3 लिख सकता हूँ भैया बच्चों, डेफिनेटली लिख सकता हूँ। 3 की पावर 4y इक्वल टू 3 की पावर 2, बिल्कुल सिंपल क्लियरली लिख सकता हूँ इसको मैं, ठीक है। अगर ऐसे लिखना पॉसिबल हो, ध्यान से देखिए बच्चों बेस भी दोनों की सेम है, तो इनकी पावर्स कर देंगे इक्वल, तो 4y इक्वल टू 2, तो y को मैंने यही रखा, तो 2/4, तो 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4। तो आप देख सकते हैं y की वैल्यू जो करेक्ट आ रही है आपकी, वो आ रही है 1/2, यानी ऑप्शन नंबर थर्ड इज करेक्ट, ठीक है। क्या होगा बच्चों, ऑप्शन नंबर थर्ड इज एकदम एब्सोल्युटली आपके लिए करेक्ट है। क्या यहाँ तक समझ में आया आप सभी को, ठीक है। तो सेक्शन है, आप देख लीजिए बच्चों कितना बढ़िया है आपका सेक्शन है। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन में।
यस बच्चों, क्वेश्चन नंबर 18 आपका था भैया साइक्लिक कोऑर्डिनेटर चैप्टर नंबर 1 वंस अगेन। ठीक है, तो एबीसीडी बच्चों साइक्लिक कोऑर्डिनेटर आपको मिला हुआ सच दैट इसके अंदर ए एंड सी मेजर्स क्या नाम है 2x माइनस 15 3x माइनस 5 रिस्पेक्टिवली टू मेजर एंगल सी। तो बच्चों आपको देख सकते हैं आपको क्या मिला हुआ है, एंगल ए एंड सी मिला हुआ है और आपको फाइंड आउट करना है एंगल सी की वैल्यू, है ना। तो एबीसी जो साइक्लिक कोऑर्डिनेटर ए की वैल्यू सी की वैल्यू मिली हुई है, आपको फाइंड आउट करना है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल सी। ठीक है, तो दिस इज अनदर इजी क्वेश्चन है थोड़ा सा आपका, बस थोड़ा सॉल्व करने का बच्चों, बस आपने सॉल्विंग में गलती ना करी तो एकदम बढ़िया रहेगा। एबीसीडी आप सभी को पता है साइक्लिक कोऑर्डिनेटर के अंदर क्या होता है, सम ऑफ द मेजर अपोजिट एंगल इज ऑलवेज 180 डिग्री। ठीक है बच्चों, जो दोनों अपोजिट एंगलों का सम होगा वो कितना होगा 180 डिग्री आपका यहाँ पे होगा। ठीक है, अगर तो ए की वैल्यू 2x माइनस 15 है, सी की वैल्यू 3x माइनस 5 इक्वल टू 180, तो 2x माइनस 15 3x माइनस 5 इक्वल टू 180, 2x प्लस 3x बच्चों 15 माइनस 15 माइनस 5 इक्वल टू 180, 2x 3x 5x माइनस 5 माइनस 15 माइनस 5 तो माइनस 20 इक्वल टू 180 बच्चों। माइनस 20 इधर आके बच्चों प्लस हो गया, तो x को यही रखा, 5 को डिवाइड में भेजा तो 5 की टेबल में 200 आपका कितने पे जाएगा बच्चों 40 पे जाएगा ना, तो x की वैल्यू आपको क्या मिल गई यहाँ पे 40। हाँ जी बच्चों, तो हमने x की वैल्यू सॉल्व कर ली थी, अब आपकी x की वैल्यू 40 आ गई, तो वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, बट अभी तक काम पूरा नहीं हुआ आपका। एंगल सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो एंगल सी क्या है 3x माइनस 5, तो 3x, तो x की जगह मैंने क्या प्लेस कर दिया बच्चों 40, 3 इंटू 40 होगा 120, 120 माइनस 5, तो यानी सी की वैल्यू आ गई आपकी 115 बच्चों। ठीक है, तो हाँ दिस इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए बच्चों बढ़ते हैं आपके लास्ट दो क्वेश्चन की तरफ। यस बच्चों, क्वेश्चन नंबर 19 आपका, तो एसोसिएशन और रीजन का बच्चों सवाल होता है, सभी को पता है ना, एकदम इजिएस्ट एकदम इजी मार्क्स निकालने वाला। तो इसमें एसोसिएशन में क्या बोला है कि 3y की पावर 50 है, 3y की 50 क्या है, ये इज एक मोनोमियल है, ये ऑफ डिग्री 1, एक मोनोमियल विद डिग्री 1 है, एज इट हैज ओनली वन वेरिएबल। ठीक है, इसके पास क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ वन वेरिएबल होता है। इसका रीजन ने क्या दिया बच्चों की मोनोमियल इज एक्सप्रेशन व्हिच हैज वन टर्म ओनली, इसने इसका रीजन दिया है। तो बच्चों अगर आपको समझना है क्वेश्चन, तो इसके लिए आपको छोटी सी कोई टर्म समझनी पड़ेंगी, वो क्या है आपके, जैसे मोनोमियल, व्हाट इज द मोनोमियल, अ पॉलिनोमियल विद अ सिंगल टर्म। मोनोमियल क्या होता है, पॉलिनोमियल होता है जो किसके साथ होता है, सिंगल टर्म का होता है। सिंगल टर्म मतलब क्या नाम है, एक सिंपल वेरिएबल हो सकता है, आप इसे वेरिएबल विद कोफिशिएंट भी डाल सकते हो। ठीक है, तो 2x या 2x x या 2x एक ही मोनोमियल हो गया आपका। ठीक है, ये 3y स्क्वायर इज ऑल्सो मोनोमियल। ठीक है, तो एक सिंगल टर्म के जो भी होते हैं हमारे पॉलिनोमियल। एंड व्हाट इज द डिग्री बच्चों, द हाईएस्ट पावर एंड एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल इन इक्वेशन इज नोन एज डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, जो भी बच्चों हाईएस्ट पावर एंड एक्सपोनेंट होते हैं किसी वेरिएबल के इक्वेशन की, उसे हम क्या बोलते हैं, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल बोलते हैं आपका बच्चों। ठीक है, तो 3y की बार 50, अब देखिए ध्यान से 3y तो बच्चों देखो मोनोमियल है, बट 50 क्या डिग्री है, तो जो उसकी एसोसिएशन तक मैं जो बात बोली थी कि जो 3y की पावर 50 मोनोमियल है, मोनोमियल तो है ऑफ डिग्री 1 के, डिग्री 1 का है, तो आंसर होगा रॉन्ग, क्योंकि यहाँ पर डिग्री कितनी है बच्चों 50। ठीक है, क्या ये वन वेरिएबल में, हाँ वन वेरिएबल में तो था, बट इसकी एक बात स्टेटमेंट एक गलत होगी, तो यानी आप बोल सकते हो कि आपका जो एसोसिएशन है इसका गलत हो गया, मोनोमियल विद डिग्री एज 1 ये बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो ये इसका गलत है। अगर हम बात करते हैं रीजन की, तो बच्चों रीजन क्या होगा कि मोनोमियल इज अ वन टर्म एक्सप्रेशन, क्या आपका जो मोनोमियल होता है वो आपका वन टर्म एक्सप्रेशन होता है क्या बच्चों, तो बिल्कुल जैसे मैंने आपको बताया जो मोनोमियल होता है वन टर्म, और आप देख लो हमें मिला भी ऐसा हुआ, तो ये इसका रीजन हो गया करेक्ट, तो आपको पता है इसका एसोसिएशन हो गया रॉन्ग और रीजन हो गया एकदम करेक्ट। ठीक है बच्चों, तो यहाँ तक में हमें समझ में आया क्या। ठीक है, चलिए यस बच्चों, तो आपका क्वेश्चन नंबर 20 क्या आता है भैया एसोसिएशन का, कि देयर आर इन्फिनाइट नंबर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू 5 से, क्या होगा कि देयर आर इन्फिनाइट नंबर ऑफ लाइन, क्या बहुत सारी ऐसी लाइंस होंगी जो क्या कर सकते हैं, पास थ्रू कर सकते हैं 5,6 से हमारे। ठीक है बच्चों, 5,6 से पास थ्रू कर सकते हैं वो, और उसका रीजन क्या दे रहा है, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल हैज इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन, और कह रहा है कि जो भी कोई लीनियर इक्वेशन होती है टू वेरिएबल के अंदर उसके क्या होते हैं, इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन होते हैं। तो बच्चों ए और बी और एसोसिएशन और रीजन हमें इसका चेकआउट करने सही है या नहीं है, तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट प्लेन बना के दिखाते हैं आपको, फिर बताएंगे इसका। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट पेज पे। तो ये बच्चों इसका एसोसिएशन आप देख सकते हैं, एक कोऑर्डिनेट प्लेन बनाना है, 5,6 को मैंने प्लेस करा है, 5,6 से बच्चों क्या हो सकता है आप देख सकते हैं, इनफाइनाइट लाइन है, मैं कहीं भी किसी भी डायरेक्शन में लाइन ड्रॉ करूंगा वो सब यहाँ पे क्या नाम है एलिजिबल होंगी। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया, यस देयर आर इनफाइनाइट लाइन पासिंग थ्रू 5,6। क्या इसका रीजन बच्चों करेक्ट है, रीजन क्या था बच्चों इसका,
लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, जैसे ये है आपकी, तो कह रहा है कि इसके इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन होते हैं, बिल्कुल होते हैं। ये क्यों? क्योंकि एक्स की वैल्यू आप देख सकते हो 0 से लेके आप इनफाइनाइट देख सकते हो, वाई के लिए भी सेम एज इट इज है। देयर आर इनफाइनाइट वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई, सो दैट द लीनियर इक्वेशन हैज टू वेरिएबल हैज इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन। ठीक है बच्चों, तो यस, यानी इसके जो एस्ट्रेशन है वो भी करेक्ट है और जो रीजन है वो भी करेक्ट है। ठीक है बच्चों, तो हैंस यहाँ पे, तो बच्चों हैंस यहाँ पे हमने क्या नाम है आपका सेक्शन है कवर अप कर लिया है। तो बच्चों मैं ऑल सेक्शंस के ऊपर अलग अलग वीडियो बनाने वाला हूँ। सेक्शन है, आप प्लीज इसको देखिए ध्यान से कंप्लीट। जो 26-27 के बच्चे हैं वो तो प्लीज इसको रोक रोक के अच्छे से क्वेश्चन आंसर सॉल्व करिए। और 25-26 वाले जस्ट क्या नाम है अपने आंसर चेकआउट कर लीजिए कि हाँ उन्होंने जो आंसर करे तो ठीक है या नहीं है। अगर गलत है तो क्यों गलत है, उसका क्या करेक्ट वे था, क्या करेक्ट सोल्यूशन था। ठीक है बच्चों, छोटी छोटी गलतियों को हमने चेकआउट करी, यही गलती आपको 10th में बड़ी चीज लाएगी। ठीक है, और बच्चों मैं आगे आपके लिए क्लास 9 एंड 10th के कंप्लीट सिलेबस लेके आने वाला हूँ इस चैनल पे। कंप्लीट सिलेबस, ठीक है, कंप्लीट सिलेबस ऑफ मैथ्स। ठीक है, आपके जिसमें हम लोग कवर करेंगे कई सारी चीज़ें। इसमें हम लोग क्या करेंगे आपकी, एक तो बच्चों पहले एनसीईआरटी कवर करेंगे बहुत अच्छे से, एकदम डिटेल वाइज एनसीईआरटी कवर अप होगी। इसमें आप क्या करेंगे, सपोर्ट मटेरियल कवर बच्चों फिर आप, ठीक है। देन उसके बाद हम बच्चों पीवाईक्यूज पे जाएंगे। पीवाईक्यूज के बाद बच्चों हम फिर कुछ जाएंगे सैम्पल पेपर पे। ठीक है, तो ये सब कुछ 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 अब मैं क्या नाम है कवर अप करने वाला हूँ फॉर द नेक्स्ट बच्चे जो 26-27 के आप रहने वाले हैं। ठीक है, तो बच्चों बी रेडी फॉर योर क्लास। ठीक है, 26-27 आपका एकदम नेक्स्ट होने वाला है बच्चों। हम प्रिपेयर करेंगे मैथ्स को 100 आउट ऑफ 100 के लिए। ये हमारा एम रहने वाला है आप सभी के साथ। ठीक है, तो जम के मेहनत करना, डट के मेहनत करना और बढ़िया से मेहनत करना। ठीक है, तो यस, अब टाइम हो चुका है वीडियो को एंड करने का। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जिसमें आप लोग इस चैप्टर इस पेपर का सेक्शन बी देख रहे होंगे। आई होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी। ओके, टेक केयर, बाय बाय, लव यू बच्चों।